नमस्कार मेरे दोस्तों, 100 जड़ी बूटी 100 बीमारी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं गौ माता की। ये हमारी गौ माता के एक अच्छा नन्हा सा बच्चा है। ये इस गौ का है बच्चा। ये इस गौ माता का है। आप गौ माता का दर्शन करिए। ये हमारे इस गौशाला के मालिक हैं जो मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई यहाँ की देख रेख करते हैं, यहाँ की गायों की सेवा करते हैं। ये गौ माता के सेवा करते बहुत। कितने साल हो गए मुन्ना भाई आपको? 22 साल से ये गौ माता की सेवा करते हैं। 22 साल से ये गौपालक हैं। 22 साल से ये गायें रखते हैं और गौमूत्र का कभी पैसा नहीं लेते ना। गौमूत्र इनके यहाँ कोई भी आया, जब आया तब इन्होंने सेवा करने के भाव से गौमूत्र फ्री में दिया है, गोबर फ्री में दिया और रीजनेबल रेट से इन्होंने प्योर दूध दिया। कभी पानी नहीं मिलाया है। मेरे को जब दूध की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहीं से दूध लेके जाता हूँ। हर रोज़ दूध लेके जाता हूँ। एक गाय मेरे भी है। जब गाय दूध देती है मैं रखता हूँ, बाकी यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। तो ये हमारी गाय की भी सेवा करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरत सिटी से। हम बात करते हैं रेशमा रो हाउस के बाहर की, गेट नंबर 2 के आगे से पर्वत पाटिया की तरफ है। ये रेशमा रो हाउस के आगे गौशाला है। ये इनका पर्सनल निजी है, तबेला जिसको बोला जाता है। ये बहुत सारी गायें रखते हैं। भाई आज की डेट में आपके पास कितनी ये गायें हैं? 120 गाय के लमसम इनके पास गायें हैं। तो अच्छा गाय की सेवा करते हैं और गाय का गौमूत्र ये फ्री देते हैं। रीजनेबल रेट। आज आपके क्या रेट से आज प्योर दूध देते हो? 60 रुपये में आज सूरत जैसी सिटी में ये भाई साहब दूध देते हैं। प्योर आपके सामने निकाल के, आपके बर्तन में निकाल के दे देंगे। हर रोज़ देते हैं। मैं लंबे टाइम से इनको जानता हूँ। मैं कम से कम इनको 15 साल से मैं जानता हूँ। अपन बात कर रहे हैं दूध कब खाना चाहिए, घी कब खाना चाहिए, दही कब खाना चाहिए और गौमूत्र कब लेना चाहिए, किन किन बीमारियों में काम आता है। और इसका तो गोबर भी है ना, वो भी बीमारियों में काम आता है। मेरे एक मित्र थे, उनके बच्चे को एलर्जी हो गई थी पूरे शरीर में एलर्जी हो गई, दाद हो गया था। तो वो दाद कहीं मिटा नहीं। 2-3 साल उन्होंने दवा लिया, वो भी हमारे राजस्थान के हैं। तो फिर किसी ने बताया उनको, किसी महात्मा ने, कि ये दाद कैसे जाएगा। तो बोला गौमूत्र का, आप गौमूत्र और इसका गोबर दोनों मिला के अच्छा बांट के बारीक करके आप लेप कर दीजिए तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो 7-8 दिन ऐसा करने से वो बीमारी उनकी मिट गई। यानी वो जो खाज चलती थी, वो जो दाद था, उसके ऊपर बहुत खर्चा किया, नहीं मिटा। देसी गाय का गोबर से वो मिट गया। तो है ना अच्छी बात, काम की चीज़ है। अब इसका गौमूत्र कैसे यूज करते हैं और किन किन बीमारियों में काम आता है। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, उन लोगों को लास्ट स्टेज पे जब चले जाते हैं फिर आते हैं गौ माता के पास। और इससे अच्छा है आप एक बोतल के ढक्कन से 1 ढक्कन हर रोज़ आप गौमूत्र लीजिए, थोड़ा गुनगुने पानी के साथ सुबह धोके पेट। तो आपको किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक नहीं होगी। पेट संबंधित सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं, 140 बीमारी जो पेट से संबंधित है, उसी सब बीमारियों में काम करेगा। ना आपको गैस होगा, ना आपको कब्जी होगा, ना आपको एसिडिटी होगा, ना आपको हाइपर एसिडिटी होगा और खाना अच्छा हजम होगा। तो इसमें लिया जाता है जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उन लोगों को इसी गौ माता का गौमूत्र। लेकिन गौ माता छोटी होनी चाहिए, बछड़ी होनी चाहिए, जो ना तो दूध पीती हो और ना ही उसको अन्न दिया जाता हो। उस गौ माता का गौमूत्र ले लीजिए 1 कप। उसमें आप एक थोड़ा आधा चम्मच देसी, जो अपने घर में कूटी पीसी हुई हल्दी है, बिगर केमिकल की, जो मिक्सी में पीसा हुआ नहीं हो, गरम जो नहीं हुआ हो, छान के आधा चमची आप उसमें गौमूत्र में हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिला के फिर उसको आपको गर्म करना है। मिट्टी के बर्तन में कर लेना या फिर लोहे के बर्तन में कर लेना। छान के ठंडा होने के बाद सिप सिप करके आप पी लेना। थोड़ा थोड़ा करके पीना। 1 घंटा उसके ऊपर कुछ मत खाना, बहुत लाभ करेगा। ये कैंसर को हमने मिटाया नहीं है, लेकिन संत महात्माओं ने बहुत बोला है। कि हमारे दोस्त का कैंसर मिटा था। मुन्ना भाई, सुबह से शाम तक आपके पास कितने जने आते हैं गौमूत्र लेने के लिए? बहुत आते हैं ना, सुबह में भी आते हैं, शाम को भी, और सब कैंसर वाले आते हैं।
तो अभी इनके पास 3 स्पेशल कैंसर वाले लोग जो इनके पास आते हैं और यहाँ से गौमूत्र लेके जाते हैं, हल्दी डालते हैं, गर्म करके पीते हैं, वो लोग ठीक है, आराम है ना। एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण देवता ऐसे आते हैं जिनको ये हाथ पांव पूरे धूसते थे, वो गौमूत्र भी पीते हैं और यहाँ 1 लीटर वो दूध भी पी के जाते हैं। शाम सुबह वो 1-1 लीटर दूध पीते हैं, अन्न का त्याग कर दिया, उनकी बीमारी ठीक हो गई। पिछले वो लंबे टाइम से बीमार थे और बीमारी भी उनका डॉक्टरों को तो पता ही नहीं लगा, धीरे धीरे खड़ा होना उठना बैठना उनका बंद हो गया। जो शाम को मैं हर रोज़ उनसे मिलता हूँ, वो यहाँ दूध खड़े खड़े पी के जाते हैं और दूसरे दिन सुबह में आके दूध पीते हैं। 24 घंटे में वो 2 ही लीटर दूध यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं। और भी पानी पीते हैं, उसमें भी वो गौमूत्र की मात्रा मिला के पीते हैं। तो गौमूत्र बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूध किनको पीना चाहिए, कब पीना चाहिए? दूध हमेशा रात को पीना चाहिए, दही हमेशा सुबह में खाना चाहिए, छाछ हमेशा दोपहर में पीना चाहिए। दूध से क्या क्या बीमारी ठीक होती है, अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूध रात को पीना चाहिए, दूध के साथ में नमक वाला आइटम नहीं चलेगा, तेल वाला नहीं चलेगा। यानी खाना जो खा रहे हैं उसके साथ में अगर आपके नमक मिला हुआ है या फिर तेल मिला हुआ है तो फिर आप 1 घंटे के बाद में दूध पी सकते हो। जैसे आपने खाना खाया, उसमें सब्जी है, सब्जी तेल से बनी है, उसमें नमक डाला हुआ है, तो फिर आपको 1 घंटा रुक जाओ, फिर रात को आपको दूध पीना चाहिए। दूध हमेशा खड़े खड़े पीना चाहिए, घूमते फिरते दूध पिए। दूध गुनगुना पीना चाहिए। गौधोरण जिसको बोलते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, कितना गर्म होता है उतना ही गर्म आपको दूध पीना चाहिए। दही कब खाना चाहिए? दूध पीने से और क्या होता है, दूध में आप घी मिला के खाइए। खाना कितना जितना आपको हजम होता हो, ऐसी खा रहे हैं और ऊपर से एसिडिटी हो रहा है तो आप थोड़ा कम कर दीजिए मात्रा। दूध कम। दूध जिन लोगों को खांसी होता है, कफ होता है, वो लोग अगर शाम सुबह दूध पीते हैं तो उनकी खांसी चली जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, रात को दूध पीना चाहिए और खांसी वाले को तो दोनों टाइम पीना चाहिए। जिनके फेफड़े जो कमज़ोर हो गए उनको भी दोनों टाइम पीना चाहिए, क्योंकि वो दही खाएंगे, छाछ खाएंगे तो उनके लिए नुकसान है। तो वो लोग शाम सुबह दोनों टाइम पी सकते हैं। और दूध में कभी शक्कर नहीं मिलाना चाहिए। दूध में शक्कर मिलाओगे तो उसका कैल्शियम माइनस चला जाता है। इसके लिए दूध में अगर आप मिलाना ही है तो कम मात्रा में और ठंडा होने के बाद में आप मीठा मिलाइए। क्या मिलाना है? मिश्री मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, कम मात्रा में आप शहद मिला लीजिए तो आपका अच्छा रहेगा। अब घी के साथ क्या मिलाना चाहिए? घी आपके सब्जी में घी मिला के खा लीजिए। रोटी के चौपड़ के घी कभी नहीं खाना चाहिए। चुपड़ी हुई रोटी जो खाते हो तो वो कोटिंग हो जाता है और वो पाचन होने में थोड़ा भारी पड़ता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग चुपड़ के रोटी खाए तो वो हजम हो जाता है, लेकिन जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है वो रोटी के साथ में चुपड़ के घी नहीं खाना चाहिए। आप खिचड़ी में घी खाइए, आप दूध के साथ घी पीजिए, आप पंचामृत के साथ घी पीजिए, आप सब्जी में मिला के घी खाइए। घी जरूर खाना है। घी खाने से अंदर का सिस्टम अच्छा होता है, चिकना होता है, अंदर से जो ड्राई हो गया आपका वो मिट जाता है। और जिन लोगों को खाज जिनको ज़्यादा चलती हुए है, जिनको खुजली हो गई है, वो लोग घी आप खा के देख लीजिए। एक दिन में 150 ग्राम घी खाना, आपको 1-2 दस्त लगेगी और आपकी ये चर्म रोग जितने हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन कैसे होगा? जब गाय देसी होगी, ऐसी गाय होगी, देसी नस्ल की गाय होगी, उसका घी आप खाओगे, उसका दही खाओगे, उसका दूध खाओगे तो ही आपको काम करेगा। इस गाय में इतनी ममता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, नेट पे देखे होंगे। एक छोटा बच्चा है जो गाय का दूध पी लेता है और गाय उसको कुछ नहीं बोलती है। एक छोटा बच्चा गाय के ऊपर चढ़ जाता है और वो गाय की उनको कुछ बोलती भी नहीं है, उनको मारती नहीं है, उनको सताती नहीं है। इसके लिए गाय गौ माता है। गौ माता से अपना मिलन अपने इंसानों में देखा होगा, 9 महीने से बच्चा होता है। और मुन्ना भाई, गाय कितने महीने से बच्चा देती है? 9 महीने 9 दिन। 9 महीने से ही गाय माता भी अपने बच्चे को जन्म देती है। तो गाय का और अपना सिस्टम लमसम एक जैसा है। गाय में इतनी ममता होती है कि इसके बच्चे को आप अगर छूने जाओगे तो उस बच्चे को बचाने के लिए आपको ये अपने को लग रहा है गाय मेरे पीछे भाग रही है, जबकि गाय के मन में ऐसा नहीं है। गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए ही आपके पीछे भाग रही है। तो गाय एक माँ है। अगर गाय की आप ऐसा सेवा करोगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। हमारे एक दोस्त अमेरिका रहते हैं, वो बोलते हैं गाय को छूने पर हमारे को डॉलर की
वहाँ डॉलर देना पड़ता है। गाय को ऐसे छूने के लिए अमेरिका में डॉलर चुकाया जाता है, और अपने भारतीय लोग हैं जो देसी गाय को वहाँ छूते हैं, आते हैं और वो डॉलर चुकाते हैं वहाँ बैठे छूने के लिए। तो अपने पास तो ये अपने भारत में कितनी गायें हैं, आप जहाँ चाहते हो वहाँ इसको छू सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ इसकी सेवा कर सकते हो। इसको अच्छा खिलाइए पिलाइए। गाय माँ है और ये माँ के समान है, इसको माँ का दर्जा मिला है। जिन आपने देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा, जो ऋषि मुनि बाहर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो अन्न को त्याग देते हैं, वो खाली गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ खा के पूरी जिंदगी तपस्या करते हैं। इसमें इतना पावर है। अगर देसी गाय का दूध आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो वो बच्चा इतना समझदार हो जाएगा कि बुढ़ापा जब अपना आएगा तो अपनी ही सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। अमेरिकन गाय का अगर आप दूध पिलाओगे, भैंस का दूध पिलाओगे, तो बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा, उसमें संस्कार आएंगे ही नहीं। देसी गाय का अगर आप उसको दूध दही पिलाओगे तो उसमें इसी गौ माता का संस्कार उसमें आएगा, और वही संस्कार जाके आपको बुढ़ापा में सेवा करेगा, वही जाके आपकी सेवा करेगा, आपका आदर करेगा, आपका सत्कार करेगा, आपकी सेवा भाव पूरा करेगा। अब बात कर रहे हैं दही के बारे में। मैंने ऐसे बहुत लोगों को बताया है, समझाया है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जो बच्चे स्कूल में जाके बेहोश हो जाते हैं और उनका जांच कराने पर, उन डॉक्टर के पास जाने पर उनके कोई बीमारी है ही नहीं, बीमारी होती तो जांच में आती है, बीमारी कुछ है ही नहीं तो कैसे आएगी। तो हमने उनको बताया, हमने पूछा है, हमने सन्यासियों से पूछा, हमने बहुत सारे वेद से परामर्श लिया, फिर उन्होंने बताया कि इस बच्चे के लिए आप सुबह का दूध बंद कर दीजिए और सुबह में दही रोटी चालू कर दीजिए। तो जिसको कलेवा बोला जाता है, नाश्ता बोला जाता है, सिरौन बोला जाता है, हमने वही काम चालू करवाया। उसके पिताजी को बोला कि वो 8-10 साल का बच्चा है, उसको आप सुबह दही के साथ में रोटी, अपने घर की रोटी खिलाना चालू कर दीजिए, और दोपहर में छाछ, रात को उसको दूध दीजिए। ऐसा दिया, आज तक बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फोन नहीं किया, बाटला खाली हो गया। सुबह में आपको दूध खाना, दही खाना चाहिए, दोपहर में आपको दही छाछ खाना चाहिए, और रात को आपको दूध पीना चाहिए। जब आप दूध पीते हो, खड़े खड़ा दूध पीना चाहिए। छाछ को कैसे खाया जाता है? दोपहर में खाया जाता है। छाछ में नमक कभी मत मिलाना, दही में नमक मत मिलाना, दही मीठा, दही को आप मीठा करके ही खाना चाहिए। दूध में घी मिला के खाना चाहिए। तो ये आपकी बहुत सारी बीमारियों का शमन करता है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करेगा। और दूध, दही, छाछ नमक से और तेल से जितना दूर रखोगे। बुजुर्ग एक आशीर्वाद देते थे, दूध दूधा नावो पोता फड़ो, दूध दो नावो और पूता फड़ो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि दूध से आपको नहाना है। दूध से नहाने से लगभग सभी बीमारियां मिट जाती है। दूध से नहाने से सभी बीमारियां मिट जाती है। अपन गौ माता को पहले प्रणाम कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दूध से नहाने से क्या होता है, ये अपने जितने भी रोम छिद्र हैं ना, वो सब खुल जाते हैं। दूध से नहाओगे, ऐसा मालिश करोगे दूध से, तो ये रोम छिद्र खुल जाता है। रोम छिद्र खुलेगा तो पूरा पसीना बाहर आएगा, पसीना बाहर आएगा तो बीमारी आपकी वैसे ही बाहर आ जाएगी। तो अपने बड़े बुजुर्ग ये आशीर्वाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद देते थे। उनको अनुभव था, उनको ये ज्ञान था, उनको पता था, और वो लोग नहाते भी थे। और अगर किसी के चेहरे पे काले धागे गिर जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, तो उनके लिए इसका दूध लगा लीजिए, आधा घंटा सुखा दीजिए, फिर आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। तो तब नहाओगे तो ये दूध निकल जाता है। किसी के दिल में ऐसा आता होगा, बदबू देता होगा, या इसके अंदर कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप अच्छे हो जाएंगे। आपका चेहरा एकदम निखर के एकदम टनाटन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक ऐसी बीमारी मैं बताने जा रहा हूँ, जिस बीमारी का किसी के पास 100 में से 1 जना ठीक होता होगा, हमने तो वो भी नहीं सुना है, शायद ठीक होते होंगे, जिनके शरीर में वाइट दाग हो जाता है। हमने तो ये देखा लगभग ठीक नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत उनका खान पान से ठीक होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रकार की दवा लेना पड़ता है, बहुत रखे परहेज रखने पड़ते हैं तब, और बहुत पैसा जाता है। मैं एक ऐसी बीमारी का आपको ऐसा दवा बताने जा रहा हूँ
1 रुपये का खर्च नहीं। ये देसी गौ माता है। जब ये बच्चा है, बच्चा ये बछड़ा जब ये दूध पिएगा, यहाँ से ये दूध पिएगा तो इसके मुख से जो झाग आते हैं वो दूध पीता रहेगा और दोनों तरफ झाग जो फैलते रहेंगे, वो झाग आप इकट्ठा कर लीजिए। वो झाग इकट्ठा करके जहाँ जहाँ वाइट दाग है वहाँ लगाइए और चंद्रमा के प्रकाश में बैठ जाना। अपने घर के ऊपर छत के ऊपर जाके बैठ जाइए। ये पूर्णिमा को करना चाहिए। पूर्णिमा जब आती है, शाम सुबह जब गाय वाला अपने बछड़े को छोड़ के दूध पिलाता है तो उसके मुख से जो झाग निकलेगा उस झाग को इकट्ठा कर लीजिए। 10-15 मिनट उसको छोड़ दीजिए तो वो झाग जो मिटेगा तो फिर वो दूध ही बनेगा। वो दूध आप अपने जहाँ जहाँ वाइट दाग है वहाँ लगा लीजिए। अगर वहाँ लगाओगे और चांद के प्रकाश में आप बैठ जाओगे तो आपका ये जो वाइट दाग है 2-3 पूर्णिमा को कर लेना। 5 पूर्णिमा से ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हमारा आजमाया हुआ है, मैंने एक जन को बताया था और उसने ऐसा किया तो वो वाइट दाग मिट गए। तो अपने को क्या करना है, देसी गौ माता है वहाँ जाके वो मालिक को बोल देना कि भाई इसके मुख से जो झाग जो नीचे गिर रहे हैं वो नीचे न गिरे, मेरे को दे दो, तो वो आपको दे देगा। तो आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए और कटोरी में इकट्ठा करके और फिर आप प्रकाश में, चांद के प्रकाश में लगा के बैठ जाइए। आज पहले नहा धो लीजिए, साबुन से नहीं नहाना है, वैसे नहा धो के फिर आप लगा लेना। और सुबह में नहाना, वो 10 मिनट में 15 मिनट में सूख जाता है। सूखने के बाद आप आराम से सो जाना। और चांद में रात को अपने कांच के बर्तन में दूध ले लेना, वो चांद के प्रकाश में रख लेना। वही दूध का ग्रहण कर, वही दूध पीना है। कुप्पच्चे यूज न करें, कुप्पच्चे उसको बोलते हैं। जब दूध पीते हो तो नमक नहीं खाना है, तेल वाले आइटम नहीं खाना है, तो आप जल्दी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त रहेंगे। तो किसी को वाइट दाग है, ये आप ट्राई करके देखना, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना। ये 100% मिटता है। जब गाय बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे का फिन जिसको बोलते हैं, झाग जिसको बोलते हैं, वो इकट्ठा कर लीजिए, चांद के प्रकाश में बैठ जाना और आपको मिट जाएगा। 2-3 पूर्णिमा के दिन कर लेना और जल्दी मिटेगा। अपने एक और औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा देना जिस बंदे को ज़रूरत है। नमस्कार जी। जय धन्वंतरी, जय गौ माता। चलो मुन्ना भाई हम निकलते हैं। राम राम।